हाउ इज़ एवरीवन, कैसे हैं सभी? हाउ इज़ एवरीवन ग्रोइंग मैजिकली और नॉट? इफ़ नॉट, आई विल प्रे दैट एवरीवन ग्रोज मैजिकली, सबका दिन अच्छा जाए, मैजिकली सभी हो। और यार कल तो अर्जेंटीना ने दिल खुश कर दिया। कल तो अर्जेंटीना ने फ्रांस के ख़िलाफ़ क्या मैच ही खेला है यार, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। वाओ, व्हाट अ मैच। और क्या ही कहने मेसी के बारे में और उनके टीममेट्स। मुझे याद नहीं है उनके नाम, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं भी सच बताना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा फुटबॉल फ़ैन हूँ नहीं, बट फिर भी मैं उस मैच को लाइव देख गया मेसी की वजह से, क्योंकि वो उनका शायद आखिरी इंटरनेशनल कैरियर मैच हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे फुटबॉल वर्ल्ड कप्स खेल रखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका बहुत ज़बरदस्त मैच परफॉर्मेंस था। एक फॉरवर्ड की नज़रिए से ही नहीं, एक डिफेंडर के रूप में भी आके वो कई बार मुझे लगा कि प्रयास कर रहे थे। कई बार कोशिश उनकी ये रह रही थी कि हमेशा जब भी बॉल अगेंस्ट जाए और फ्रांस आए गोल करने के लिए, लग ही नहीं रहा था। फर्स्ट क्वार्टर में तो ऐसा हुआ ही नहीं। फर्स्ट 45 मिनट्स, 51 मिनट्स प्लस 7 मिनट्स भी अगर लगाए तो ऐसा लगा ही नहीं कि एक भी चांसेस फ्रांस के लिए बने हैं। सो इट ऑल गोज़ टू Argentina. So Argentina, huge kudos to Argentina and Argentina fans all out there in the world. और मैं इसके बारे में तो यार यही मेरा रिव्यू है कि अर्जेंटीना हैंड्स डाउन, अर्जेंटीना यू रॉक, लियोनेल मेसी यू रॉक रियली। आज के लिए भी हम लोग फिटनेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग? लुक, जब कॉमन मिस्टेक्स की बात होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो ये रहती है कि पीपल डू सम काइंड ऑफ ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग को मैं हिंदी में समझाऊँ तो वो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर बंदा 150 किलो उठा रहा है तो मुझे भी 150 किलो उठाना है। लेट मी से कि ये लड़का अगर 75 kgs डेडलिफ्ट कर रहा है तो मुझे भी 75 kgs डेडलिफ्ट करना है। उसके मन में ऐसा क्यों नहीं आता है कि वो 35 kgs या 40 kgs में ही खुश रहे और अपने पीआर को ही ऐसा रखे? बट ईगो लिफ्टिंग ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ईगो लिफ्टिंग ही लगती है। पूरे अगर मैं एनालिसिस को देखूं, खुद के पूरे डेकेड को देखूं ऑफ एनालिसिस इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एरा, और वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो खासकर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले तो पुअर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि फॉर्म का रहना, जितना फॉर्म बेटर है उतना ज़्यादा रिज़ल्ट बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा आपका एक्सरसाइज गेन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ। और बाकी चीज़ें यही हैं कि आप किसी से कॉम्पीट मत कीजिए। मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि आप किसी से कॉम्पीट करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो बंदे का जो टॉप पॉइंट रहेगा आपका भी टॉप पॉइंट वही बन जाएगा, और ऐसा रियल लाइफ में होना चाहिए नहीं। जो आपका टॉप पॉइंट है, जो आपका पीक है, वो आपका पीक है। ठीक है, किसी और का सामर्थ बेसिकली आपका सामर्थ होना नहीं चाहिए। वी ऑल आर यूनिक पीपल, वी आर गिफ्टेड विद यूनिक पॉसिबिलिटीज़ एज आई कॉल, एज इज कॉल्ड इन योगा ऑल्सो, कि सबकी अपनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सबका अपना सामर्थ होता है, सबका अपना एक एरिया होता है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है। किसी को भगवान ने शक्ति दी है कि वो 195 kgs की डेडलिफ्ट मेयर 3 years ऑफ हार्ड कोड एक्सरसाइजिंग में अचीव कर पाए। बट ज़रूरी नहीं है कि हर 3 साल का करा हुआ बंदा जाके 200 किलो जिम में उठा पाएगा, डेड लिफ्टिंग कर पाएगा, कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर पाएगा। सो ये ईगो पे मत लीजिए आप। सेम गोज़ फॉर मी। अब जैसे अब मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मुझे जॉन्डिस हुआ था, मुझे लेफ़्ट आर्म थम्स के ऊपर रिस्ट फ्रैक्चर हुआ था। तो अब ऐसे में जब मैंने अपने आप को
एनालाइज़ किया कि अभी मैं ऑफ डाइट हूँ और मुझे ऑन डाइट आना है और वेट को रिड्यूस करना है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ वेइंग मोर देन 200 पाउंड्स। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और डिफ़िकल्ट मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड ही है यूज़ करना। एक तरीके से इजी भी बोलते हैं, जिसको पता है कि वेट रिडक्शन का मैकेनिज़्म, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। तो मेरे लिए तो वो इजी, मैं उसको रखूँगा उस प्रोसेस को, क्योंकि मैं उसे कॉम्प्लिकेट होने कभी दूंगा नहीं, कम से कम अपने लिए। और आप ये देखेंगे भी कि मैं यहाँ पे खुद पे कोरा पे अनाउंस कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अनाउंस कर रहा हूँ, मैं आज ही यहाँ पे बैठ के अनाउंस कर रहा हूँ कि विद इन माई बर्थडे टाइमलाइन विच इज़ अबाउट इन 6 months आई विल बी रिड्यूसिंग मोर देन 30 kgs or 40 kgs of weight what I have gained right now, and within these 3 horrific months of diseases and fractures and what not। तो ये तो बात रही मेरी, बट ठीक है, अब कुछ बात और कर लेते हैं। What is the cause of losing muscle memory over time, and is there anything that can be done to prevent it? मुझे ऐसा लगता नहीं कि मसल मेमोरी कभी जाती है, नहीं ऐसा होता नहीं है। अगर आपने वर्कआउट छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है यार, फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलर रहे हैं 6-7 साल, फिर 1-2 साल का ब्रेक ले लिए और फिर से अगर फिटनेस फील्ड में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लूजिंग मेमोरी, ठीक है। what type of equipments are best for muscle strength and fitness? सो मैं हमेशा से प्रीचर रहा हूँ कंपाउंड एक्सरसाइजेस का। जितना ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज आप करेंगे उतनी जल्दी आपके गेन्स होंगे, उतनी जल्दी आपके रिजल्ट्स मैटर करेंगे, उतना जल्दी आपको ओवरऑल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी में ओवरऑल गेन्स आएंगे, आपके डोपामिन लेवल से एक अच्छे लेवल्स पर गेन आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कंपाउंड एक्सरसाइजेस को इतनी इंपॉर्टेंस देता रहता हूँ, ठीक है। Does the number of repetitions matter when you first start lifting weight? Yes, the number of repetitions matter. They do matter. Why not? आप reps की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरे हिसाब से सेट्स की भी बात होनी चाहिए अगर रेपिटेशंस की बात हो रही है तो, क्योंकि आप एक ऐसा रेपिटेशन लीजिए जो आपके लिए मुश्किल हो और उसका एक सेट बनाइए। जैसे एक सेट में आप 8 रेपिटेशन ले रहे हैं जो आपके लिए मुश्किल है, तो फिर आप उसके 3 सेट बना दीजिए। तो उसको कह देंगे आप कि हाँ, आज मैंने एक बाइसेप वर्कआउट किया जिसमें मैंने 3 सेट लिए और 8 रेपिटेशंस मैंने मारे या किए। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी अगर आप रेपिटेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डज़ वर्किंग आउट रिड्यूस पेन इन द बॉडी? यस इट डज़। कई बार ऐसा होता है बॉडी बिल्डर्स के साथ में, मुझे पता नहीं आपके साथ में केस है कि नहीं है, कि अगर यार किसी दिन वर्कआउट नहीं किया होता तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, कुछ काफ़ी दिन से वर्कआउट छोड़ा होता है तो भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो मेरी खुद की फीलिंग तो ये होती है कि बेचैनी सी रहती है बॉडी में यार मेरे को, तो मैं तो वर्कआउट करने निकल पड़ता हूँ। और आई पर्सनली न्यू हाउ हार्ड दीज 3 months for me were, where the doctor recommended me to be away from gym, or this time I agreed to doctor for a reason that that somebody whom I believe in for life also wanted me to believe in doctor this time. So I believed in doctor and I did not go to gym, did not exercise, and so I am fatty as in the moment. But then had this been not the case, I wouldn't have been that fatty, okay? तो ऐसा सिनारियो होता। Why is the size difference between people's calves and thighs so variable? Look, आप तो लोगों के थाई और लोगों के काफ मैच कर रहे हैं। मैं तो यार लोगों को हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदा यूनिक है। वाई आर पीपल ब्रेन सो डिफरेंट? वाई आर पीपल थिंकिंग सो डिफरेंट? कोई भी चीज़ दिखा दो, ठीक है, कोई भी फ़ोटो दिखा दो,
ठीक है, उसका पिक्चर परसेप्शन डिफरेंट रहेगा सभी माइंड के लिए, किसी भी माइंड के लिए। किसी भी 3 बंदे को बिठा दो आप, 3-4 बंदों को और एक ग्रुप ऑफ बंदों को बिठा दो और सिंपल एक पिक्चर दिखाओ, वो जितने बंदे हैं ना वो सारे के सारे अलग, वो सोल में सूप मेकिंग वाली फिलॉसफी हो गई है कि सारे के सारे एक अलग ही तरीके का सूप बना देंगे। इंग्रेडिएंट्स आपने सबको सेम दिए हुए हैं बिल्कुल, तो ये वही वाली कथा हो गई है। तो there is nothing you can do about it because it's all gone to genetics. Okay, so the answer to your question is genetics. So the genetics is genetics. The muscle bellies जो जिसे मिल गई है वो मिल गई है। अगर वाइड काव्स मिल गए हैं तो मिल गए हैं, वाइड शोल्डर्स मिल गए हैं तो मिल गए हैं, अच्छी आवाज़ मिल गई है तो मिल गई है, ठीक है, बोलने लायक समझने लायक बुद्धि मिल गई है तो मिल गई है, ठीक है। ईश्वर करे आपकी बुद्धि ऐसी बने। Do barbell squats put strain on your spine? Yes, it does strain on your spine for a reason. क्योंकि हम जब भी बारबल स्क्वाट्स करते हैं, द पर्पज इज़ टू रियली गो dig deep for the squat gains and usually कई बार वो जो वेट है वो स्पाइन पर भी आ जाता है। आइडियली आना नहीं चाहिए, बट क्योंकि वो बारबल है और बारबल स्क्वाट्स है तो वो यूजुअली थोड़ा सा तो आएगा ही, कंप्लीटली उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो बारबल स्क्वाट्स कहलाएगा नहीं, ठीक है। Do short people have an easier time getting muscles and bigger arms? I don't think so. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे अपने ह्यूमन गॉड मिस्टर आर्नोल्ड हैं, और आर्नोल्ड आई थिंक इज़ अबव 6 feet and he is not short and he did not find any difficulty in finding muscle growth. Why do people train their back muscles before other muscle groups? This is just bullshit. I think people do a lot of things. I've seen a lot of people who are actually building their forearms, their biceps, their triceps, their hamstrings, their lower body, and any other things. And somebody is after the stamina as well. So there are a lot of things that is after there. So ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। यहाँ पे कुछ अभी बाहर आया है, क्या बाहर आया मेरे को देखना है। यहाँ से कोई स्ट्रिंग बाहर आई है जो नहीं आनी चाहिए थी पर आ गई और मैंने जोड़ दी। It's that simple. तो पीछे करेंगे कोई आएगी नहीं। Excuse me my people, I am that technical as well. ऑल राइट, एनीवेज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बार बार इसको छेड़ता रहता हूँ फॉर गुड वॉइस एंड बीइंग नियरर टू माइक। What is the sharp pain in my chest when I breathe? I think you should consult a doctor, a doctor who can tell you your sharp pain that you write here on Quora. I am not a doctor. I am rather would consider myself a philosopher here and a practitioner who goes to gym daily. It's been lately that I have not been to gym, but I had been in a decade where I had never missed my day gym. So I would say that for your question, the doctor would be the best answer. All right, so let's go to Quora Home and let's see what content it gives us for the day. Let's see. 10 years ago, a small kid took a fanboy photo with Messi. Now that kid is Julian Alvarez, scored insane whose solo goal of his World Cup under the captaincy of Messi. Wow! So this is called really great. So 10 years ago, a small kid really,
that good kid was Julian Alvarez, man. The Julian Alvarez, the yesterday's goal that he scored with his captain was too good, too good. And he was the one, really, that kid 10 to 11 years before, he was the kid who took that photo with his hero Lionel Messi. What made you smile today? Mother cat walks through flames not once but 5 times to save her kittens from a building fire. Truly, no love is greater than a mother love. Okay, yeah, that made me smile too. Which screenshot deserves maximum upvotes? And somebody says the railway ticketing algorithm is designed in such a way that young men always get the berth alongside old men or women. Don't expect all this in real life. Wow. या और अगर ऐसा है तो अच्छा ही है ना. अरे कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ बातचीत होगी, आप उनके नज़रिए से कुछ पढ़ेंगे, आप अपनी बातें करेंगे, जनरेशन गैप को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, है ना. ऐसा ही कुछ होने वाला है ना, और क्या होगा इससे ज़्यादा. Which screenshot makes you feel like proud Indian? So the CRPF women troops guarding the streets of the valley of Kashmir. Not every beauty queen wear crowns. Some wear caps and serves as heroes. Yeah, this is so beautiful. I mean, there are women out there who are actually doing and serving Indian armed forces, and out there in Kashmir. This is like a real salute to those serving women out there. So yeah, this gives a lot of inspiring to me और भी सभी को इंस्पायर करता है ये. सो आज के लिए होम से सभी के लिए इतना ही. रिव्यू ऑफ स्पेन वर्सेस फ्रांस के लिए भी इतना ही था. स्पेन वर्सेस फ्रांस मैं बोल रहा हूँ, वाई स्पेन, आई डोंट नो स्पेन कहाँ से आया. अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस बोलना चाहिए मेरे को. अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस बेटा, 4-2. ओके, सो अर्जेंटीना वॉज द विनर. And all right, happy living, cheerful life. Stay wealthy, stay healthy.